सर ज़मीन हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। आ गया हूँ एक बार फिर मैं आपको लेकर के एक नई जानकारी। ये देख लीजिएगा, ये जो आप देख रहे हैं अपने सामने दोस्तों, इसका नाम अंग्रेजी में लेमन ऑफ इंडिया, लेमन यानी कि अंग्रेजी में कहते हैं, और इसे संस्कृत में कहते हैं निम्बुक, और दोस्तों हिंदी में नींबू, कागजी नींबू भी कहा जाता है, और गुजराती में लींबू, कागजी लींबू कहा जाता है, और मराठी में लींबू कहा जाता है। पंजाबी में नींबू कहते हैं, और बंगाली में कागजी नींबू, और बंगाली में ही इसे कहते हैं पिती लेबू, और दोस्तों फारसी में से कहते हैं लींबू, लीमूनी, और फारसी में तुर्श भी कहते हैं इसको। अरबी की तरफ चलते हैं तो अरब के लोग कहते हैं लींबू हाजिम, और लींबू हाजिम ही अरबी में कहते हैं, और तमिल में कहते हैं एलुमिच्चय। तो दोस्तों इसके काम भी अनेक है और इसके नाम भी अनेक है। आपके यहाँ से क्या कहा जाता है ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा दोस्तों इसके बाहरी प्रयोग में जैसे कि नींबू के छोटे छोटे झाड़ीनुमा वृक्ष होते हैं, पत्तियां होती हैं, सभी लोग जानते होंगे जो गांव क्षेत्र के रहने वाले हैं। अब हम इसके कुछ प्रयोग बता देते हैं, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। ये देख लीजिएगा, नींबू के आपको ताज़ा ताज़ा फल और नींबू के पेड़ में लगे हो। तो दोस्तों नींबू के रस को अगर मस्तिष्क पर लेप करने से पागलपन जैसा रोग धीरे धीरे चला जाता है नींबू के रस को। और अगर आप चाहें तो नींबू के बीजों को भी पीस करके मस्तिष्क पर लेप करने से आपके जो उन्माद, पागलपन जैसी बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है, आवेश रोग होता है, जैसे स्त्रियों के आवेश में बढ़ी हुई हृदय की धड़कन को सामान्य करने के लिए 13 ग्राम नींबू का रस मिलाकर पीना चाहिए दोस्तों। इस ठीक है ना। आप अगर किसी को मस्तिष्क पीड़ा है, सर में दर्द है, तो नींबू की 2 फांके कर गर्म कर ले और कनपट्टियों पर 1 घंटे तक सेक देने से मस्तिष्क पीड़ा पूरी तरीके से बिना दवाई लिए ही खत्म हो जाएगी मेरे भाइयों। अब हम चलते हैं कील मुहासों की तरफ। नींबू के रस को चेहरे पर मलने से कील मुहासे भी ठीक हो जाते हैं। और उधर नींबू, तुलसी, काली कसौंधी का रस बराबर मिलाकर धूप में रखें। जब वह गाढ़ा हो जाए तब मुंह पर मले। यह मुहासों को दूर करने में एक रामबाण दवा पाई गई है दोस्तों। अब बाज़ लोगों को क्या होता है, तिल्ली बढ़ जाना। तिल्ली बढ़ जाना एक घातक रोग होता है। इसके लिए आपको नींबू का अचार खाने से बढ़ी हुई तिल्ली में लाभ होता है। और कागजी नींबू का प्याज 50 ग्राम रस निकालकर 14 दिन तक प्रातः शाम पीने से बढ़ी हुई तिल्ली पूरी तरीके से ठीक हो जाती है दोस्तों। अब हम आपको और बात करना चाहते हैं, जैसे कि मोटापा है। मोटापा बहुत व्यक्तियों को, मोटापे के लिए भी बहुत बेहतर इसका नुस्खा पाया गया है। सुबह शाम खाली पेट 200 ग्राम गुनगुने पानी में 2 चम्मच नींबू और 1 चम्मच शहद मिलाकर पीने से आपका मोटापा घट जाता है दोस्तों। बहुत ही बेहतर है मोटापे के लिए। अब हम यकृति रोग के बारे में बात करते हैं। गुनगुने पानी में नींबू का रस व मिश्री मिलाकर सुबह शाम चाय की तरह पीने से आपकी यकृति रोग पूरी तरीके से ठीक हो जाता है दोस्तों। अब कृमि रोग, कीड़े अगर किसी के पेट में है तो उसके लिए जो है नींबू के रस का सेवन करने से आंतों के अंदर टाइफाइड, अतिसार, हैजा आदि रोगाणु, जीवाणु जो भी पनपते हैं वो ठीक हो जाते हैं। जिन लोगों को टाइफाइड है तो वो लोग ज़रूर नींबू का इस्तेमाल करें जिस तरीके से हमने बताया है। अब खाने में अरुचि है तो नींबू में का शरबत बनाकर 1-2 नग लौंग और काली मिर्च मिलाकर पीने से आपकी खाने की अरुचि मिट जाएगी और आप खाना खूब खाने लगेंगे। नींबू को काटकर काला नमक बुरक कर चाटने से भी आपकी खाने की अरुचि मिट जाती है दोस्तों। अब हम चलते हैं स्कर्वी रोग की तरफ। स्कर्वी रोग में नींबू का ताज़ा रस 4 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 60 ग्राम, कुनेन 6 और दोस्तों शक्कर 2 औंस की मात्रा मिलाकर 3-4 बार लेने से स्कर्वी रोग में बहुत लाभ होता है। पत्ते में नींबू, अनार, जामुन, टमाटर, संतरा इत्यादि फलों को विशेष मात्रा में देना चाहिए दोस्तों। अब हम आपको एक बेहतरीन बता देते हैं चाय। जैसे हम लोग विदेशी चाय पीते हैं, आप अपने घर में चाय बना लीजिएगा। 1 कप चाय पीने के लायक गर्म दूध में आधा नींबू निचोड़कर दूध
पी लीजिएगा, बहुत अच्छी